उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वायरल वीडियो को जो शख्स देख रहा है, जो कोई भी देख रहा है, वो सिर्फ एक सवाल कर रहा है कि क्या अब मानवता खत्म हो गई है? क्या इंसानियत नाम की चीज किसी के जहन में बची ही नहीं है? क्या इंसानियत अब पूरे धरती से समाप्त हो रही है? वीडियो देखने वाला हर शख्स ये कह रहा है कि ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये जो संस्कार की बात करते हैं, ये जो संस्कृति की बात करते हैं, क्या उनके अंदर मानवता और इंसानियत का कत्ल हो चुका है? वीडियो में दिख रहा है एक शख्स, उस शख्स के हाथ में एक स्ट्रक्चर है और उसके पीछे दो लोग उस स्ट्रक्चर को और पकड़े हुए हैं और उस स्ट्रक्चर पे उस शख्स की माँ की लाश है। और उस लाश को लेकर, उस स्ट्रक्चर को लेकर वो बेटा पुल पार कर रहा है। और उससे 3 घंटे पहले उसी पुल पर विधायक जी की कार फर्राटे भरते हुए पार कर जाती है और उसे कोई रोकने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो विधायक हैं और विधायक भी सत्ताधीश पार्टी के, जो सत्ता में है। नाम मनोज प्रजापति। उनकी गाड़ी हमीरपुर के यमुना पुल से जब पार करती है तो पुलिस वाले उनके लिए बैरिकेटिंग हटा देते हैं। लेकिन एक शख्स जो अपनी माँ के शव को लेकर एम्बुलेंस को उस पुल को पार कराना चाहता है, उसे रोक दिया जाता है। ये वीडियो हमीरपुर जिले का बताया जा रहा है कि कानपुर सागर हाईवे NH 34 का ये वीडियो है, जो यमुना नदी पर बना हुआ पुल था, उस पर मरम्मत का कार्य चल रहा था। सुबह 6 बजे से पुल को बंद किया गया था, लेकिन 6:44 पर वहां के विधायक मनोज प्रजापति की गाड़ी आती है। उस गाड़ी के लिए पुलिस वाले सतर्क होते हैं, सल्यूट मारते हैं, बैरिकेटिंग हटाते हैं और विधायक जी की गाड़ी पुल पर फर्राटा भरते हुए पार कर जाती है। और उसके 3 घंटे बाद एक शख्स अपनी माँ की लाश को लिए उस पुल के किनारे खड़ा होता है। पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़ता है, कहता है बैरिकेटिंग खोल दीजिए, एम्बुलेंस पार कराएंगे, अपनी माँ की लाश को लेकर घर जाएंगे। पर पुलिस वालों का कह लीजिए कि मन नहीं पिघलता है। वो कहते हैं नहीं, पुल पर मरम्मत का कार्य चल रहा है तो पुल बंद है तो बंद है। जैसे आम लोग पैदल जा रहे हैं, उसी तरह से तुम भी जाओ। वो शख्स अपनी माँ की लाश को स्ट्रक्चर पर रखता है और एम्बुलेंस के जो दो लोग थे, जो चालक थे और उनके सहायक थे, उनके सहारे पुल को पार करता है। लगभग 1 किलोमीटर अपनी माँ के लाश को वो पैदल लेकर चलता है, स्ट्रक्चर पर लेकर चलता है, उस पार जाता है और फिर ऑटो पर रख के वो अपने घर जाता है। जो घटना बताई जा रही है वो घटना हमीरपुर की है। यहाँ पर एक गांव है टेढ़ा टेढ़ा गांव की निवासी थी बिंदा अपनी माँ को लेकर, शिव देवी को लेकर, जिनकी उम्र 63 वर्ष थी। वो अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी और मौत के बाद जो सरकारी एम्बुलेंस होती है, जिसके सहारे उनको मिलता है 100 वाहन, उसे लेकर वो जाते हैं अपने गांव। लेकिन पुल पर चूंकि मरम्मत का कार्य चल रहा था तो पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग लगा रखी थी। अब उस बैरिकेटिंग के लिए उनकी गाड़ी रोक दी गई 9:30 बजे के करीब। लेकिन उससे थोड़ी देर पहले, लगभग 3 घंटे पहले, विधायक जी का काफिला जा रहा था, उसके लिए पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग हटा दी थी। लेकिन एम्बुलेंस को रोक दिया गया, उस 100 वाहन को रोक दिया गया और उसके बाद से उस आदमी को, उस शख्स को, अपनी माँ की लाश को अपने हाथों से, एम्बुलेंस के जो सहायक थे उनके सहयोग से 1 किलोमीटर पैदल लेकर चलना पड़ा और पुल को पार करना पड़ा। अब विधायक जी की सफाई आ रही है। विधायक जी कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मैं नहीं बैठा था, मेरे पिताजी, मेरे भाई बीमार था, उसके इलाज के लिए लेकर जा रहे थे और अब उसको लेकर वो सफाई दे रहे हैं, किसकी जानकारी हमें नहीं है। अब आप सोचिए कि जिस जगह विधायक जी के काफिले के लिए बैरिकेटिंग हटा दी जाएगी और एक शख्स अपनी माँ की लाश को स्ट्रक्चर पर लेकर जाएगा, तो इंसानियत कहाँ जिंदा रहेगी? अब लोग भी इस पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। पुल बंद होने को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता था लोगों को। अब इस पर लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन चर्चाओं का फायदा क्या? क्या ये समय वापस आ जाएगा? मानवता धीरे धीरे लोगों की मर रही है। कहीं कोई डूब रहा है तो कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई घायल हो गया तो लोग उसका वीडियो बना रहे हैं।
न कि उसे बचाने और इलाज कराने पर लगे हैं। और ये तो इतनी भयावह और मार्मिक घटना है कि एक शख्स अपनी माँ को की लाश को लेकर जा रहा है और उसे पुल पार करने के लिए, उसकी एम्बुलेंस को जाने के लिए उसे रास्ता नहीं दिया गया। तो सोचिए कि क्या स्थिति है मानवता की। खैर, अब देखना है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या प्रशासन में भी मानवता बची हुई है कि उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, जो उस वक्त वहाँ पर ड्यूटी थे, जिन्होंने विधायक की गाड़ी तो जाने दी पर सवाहन को नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से एक शख्स को अपनी माँ की लाश को लेकर 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। बाकी क्या आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।